जेबी का अकाउंटिंग एंड फाइनेंस फॉर बैंकर से क्वेश्चन सीरीज नंबर 1 है। और यहाँ पे आपको जेबी का कोर्स जो स्टार्ट होता है 600 रुपये से मात्र स्टार्ट होता है। यहाँ पे 80% डिस्काउंट भी मिल रहा है अभी आपको। ठीक है, चलिए पहला सवाल देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स विल इंक्रीज एज एंड ऑल्सो डिक्रीज एन एसेट। बहुत प्यारा सवाल है, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। पूछ रहा है कौन सा ऐसा ट्रांजेक्शन होगा, ठीक है, जिसकी वजह से आपका बढ़ेगा भी और घटेगा भी। क्या बढ़ेगा और घटेगा? तो एसेट बढ़ेगा भी और एसेट घटेगा भी, ये सवाल है। तो ए ऑप्शन है, यानी एसेट आपका बढ़ भी रहा है, एसेट घट भी रहा है, ऐसा ट्रांजेक्शन बताना। ए ऑप्शन है स्टोर्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। बी ऑप्शन है स्टोर्स परचेज्ड ऑन कैश। सी ऑप्शन है पेमेंट ऑफ ए प्रोमिसरी नोट विथ कैश। डी ऑप्शन है डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। ठीक है, इनमें से बताना होगा कौन सा ऑप्शन आपके लिए यहां पे सही है। ठीक है, अब देखिए यहां पे सही ऑप्शन हो जाएगा बी, स्टोर्स परचेज्ड ऑन कैश। और समझते हैं क्या मतलब इसका। आपके पास एसेट क्या था? पैसा, मनी था ना, एसेट मनी था आपके लिए एसेट। ठीक है, मनी को, और यहाँ पे कुछ आप सामान मान लीजिए परचेज कर रहे हैं, गुड्स रख लेते हैं, कुछ सामान आप खरीदना चाहते हैं। ठीक है, पैसा लग गया तो क्या खरीदा गया? गुड्स खरीदा। यानी पैसा कम हुआ आपका, जरूर है ना, पैसा कम हुआ तो गुड्स आपने खरीदा, गुड्स बढ़ गया अब आपके लिए। दोनों ही तो एसेट है, दोनों ही तो एसेट है। अगर ये एसेट घटा तो ये एसेट बढ़ा, इसलिए स्टोर्स परचेज्ड ऑन कैश ये सबसे सही एग्जाम्पल है। दूसरा सवाल, द जनरल रिजर्व्स एट द टाइम ऑफ एमलगमेशन ऑफ फर्म्स इज ट्रांसफर टू। बोलता है जो जनरल रिजर्व से, कौन सा रिजर्व है? जो जनरल रिजर्व होता है फर्म का, अगर हम जब मर्जर कर रहे हैं, यानी दो कंपनी को हम लोग मिला के एक कंपनी बना रहे हैं, दो कंपनी को मिला के अगर एक कंपनी बनाते हैं, इसको हम लोग एमलगमेशन ऑफ फर्म्स बोलते हैं। उस केस में इसको कहाँ ट्रांसफर करेंगे? ए ऑप्शन है रीवैल्यूएशन अकाउंट में। बी ऑप्शन है अकाउंट ऑफ द न्यू फर्म आफ्टर एमलगमेशन, जो अकाउंट होगा नया फर्म का एमलगमेशन के बाद। सी ऑप्शन है कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स, पार्टनर्स की जो कैपिटल अकाउंट होगा। डी ऑप्शन है रिटर्न ऑफ टू राइट ऑफ गुडविल्स, मतलब रिटर्न ऑफ होगा जब आप राइट करेंगे, राइट ऑफ करेंगे गुडविल्स को। चलिए बताइए क्या सही ऑप्शन होगा। जब जो आप मर्जर कर रहे हैं जिस समय, तो वहाँ जो जनरल रिजर्व होगा वो ट्रांसफर कहाँ होगा इस केस में? नेचुरल सी बात है, जो पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट है वहाँ होगा। कहाँ होगा? पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, द रूल द क्रेडिट द गिवर वुड एप्लीकेबल इन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस। अब जब अकाउंटिंग पढ़ेंगे तो उसमें क्या बोलता है, जो क्रेडिट होता है यानी जो पैसा देता है वो गिवर होता है, वो क्या एप्लीकेबल होगा, कौन से ट्रांजेक्शन में एप्लीकेबल होगा, इस तरह की बात। ए ऑप्शन है परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम मिस्टर एक्स। आप गुड्स को खरीदते हैं क्रेडिट पे मिस्टर एक्स से। बी ऑप्शन इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल बाय द प्रमोटर, आप कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं प्रमोटर के द्वारा। सी ऑप्शन है इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल बाय द प्रमोटर। ठीक है, और डी ऑप्शन है ऑल द अबव, सारी बातें सही है। कौन सा ऑप्शन सही होगा इस केस में? डी ऑप्शन सही होगा, यानी सारी बातें जो है यहाँ पे वो सही हैं। चाहे परचेज कर रहा हूँ गुड्स को क्रेडिट पे मिस्टर एक्स से, या फिर आप कैपिटल को इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ प्रमोटर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 4, स्टॉक्स डज नॉट इंक्लूड। अब समझिएगा बात, क्या बोल रहा है, स्टॉक क्या इंक्लूड नहीं करता है। शब्द का बहुत बड़ा ध्यान रखना जरूरी है, ये डज नॉट है। ठीक है, ए ऑप्शन है गुड्स इन द हैंड ऑफ एजेंट, जो एजेंट के हाथ में गुड्स होती है। बी ऑप्शन है गुड्स आउट ऑन अप्रूवल ऑन सेल और रिटर्न, मतलब जो गुड्स गया हुआ है अप्रूवल के लिए, जहाँ पे या तो सेल होगा या फिर रिटर्न होगा। सी ऑप्शन है गुड्स सोल्ड अवेटिंग डिलीवरी टू द बायर, बोलते गुड्स बेच तो दिया है पर डिलीवरी के लिए वेट कर रहे हैं बायर का। डी ऑप्शन है गुड्स मेंट फॉर रीसेल, गुड्स वैसा गुड्स जो कि हम दोबारा रीसेल कर सकें। अब इसमें क्या होगा आपके लिए सही ऑप्शन? तो स्टॉक क्या इंक्लूड नहीं करता, ये सवाल था। सी ऑप्शन, देखिए सी ऑप्शन जो होगा वो इंक्लूड नहीं करता है, यानी ये ऑप्शन जो है इंक्लूड नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? अब आप समझिए ना बात को कि आपने क्या, अब आपने क्या किया यहाँ पे, हाँ यहाँ थोड़ा समझिए। अब
अब आपने यहाँ पे क्या किया है, चूंकि यहाँ पे सामान डिलीवरी के लिए जा चुका है, यानी सामान डिलीवरी जा चुका है, नहीं सामान को आपने क्या किया है, यहाँ पे पढ़िए, बेच दिया है ना। सामान को किया क्या आपने, बेच दिया है। जब बेच दिया तो स्टॉक में कहाँ से होगा वो? अगर भी एजेंट के हाथ में होता तो ये होता कि स्टॉक में है, आपके हाथ में है। अभी गुड्स भेजा गया अप्रूवल के लिए, या तो सेल होगा रिटर्न होगा, ये भी स्टॉक में आएगा। तो जो वैसा गुड्स जो आपने खरीदा दोबारा सब बेच रहे हैं, ये भी स्टॉक में आएगा, पर जो आपने बेच दिया वो स्टॉक में नहीं आ सकता, इसलिए सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 5, डेप्रिसिएशन इज अपीयरिंग इन द ट्रायल बैलेंस ऑफ ए कंपनी। ठीक है, डेप्रिसिएशन कहाँ अपीयर हो रहा है, डेप्रिसिएशन अपीयर हो रहा है आपको एक ट्रायल बैलेंस जो होगा कंपनी का वहां पे। तो बोल रहा है कि जब आप फाइनल अकाउंट आप बनाते हैं, जब फाइनल अकाउंट बनाते हैं तो वहां पे इसे दिखाया जाएगा। कैसे दिखाएंगे, ये ऑप्शन है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, कहाँ दिखेगा आपको, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में। बी ऑप्शन है द बैलेंस शीट एज डिडक्शन फ्रॉम द एसेट कंसर्न, बोलते जो बैलेंस शीट होगा जहाँ पे हम डिडक्ट करेंगे जो भी एसेट कंसर्न है। सी ऑप्शन है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड द बैलेंस शीट, बोलते जो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट होगा और बैलेंस शीट होगा। डी ऑप्शन है द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। ठीक है, बताइए इसमें सही ऑप्शन क्या होगा, बी होगा। तो जो डेप्रिसिएशन है जो अपीयर होता है ट्रायल बैलेंस जो कंपनी का, वो यहाँ पे आपको जब फाइनल अकाउंट बनाते हैं डेप्रिसिएशन का, ठीक है, जो डेप्रिसिएशन अपीयर हुआ ट्रायल बैलेंस में कंपनी का, जब कभी आप फाइनल अकाउंट बनाते हैं तो यहाँ पे जो बैलेंस शीट होगा, जो बैलेंस शीट होगा उसे हम डिडक्ट करेंगे कहाँ से, एसेट्स जो कंसर्न होगा, जो भी एसेट है उसमें से हम लोग डेप्रिसिएशन को घटा देंगे। ठीक है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 6 में एन एंट्री ऑफ ₹500 वाज रॉन्गली पोस्टेड टू वेजेस अकाउंट instead of salary account as wages are to be capitalized, it is an error of। बोलते जो एंट्री आपने किया है 500 रुपये का, वो रॉन्गली पोस्ट हो गया है वेजेस अकाउंट में, जबकि इसको पोस्ट होना था मशीनरी अकाउंट में, और यहाँ जो वेजेस है उसको क्या किया जाएगा, कैपिटलाइज किया जाएगा। इस तरह का एरर को हम लोग क्या बोलेंगे, ए ऑप्शन है कमीशन, बी ऑप्शन है प्रिंसिपल, सी ऑप्शन है ओमिशन, डी ऑप्शन है क्लेरिकल एरर है। ठीक है, तो इस केस में सही एरर हो जाएगा एरर ऑफ ओमिशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, द प्रोविजंस फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स, बोलो जो प्रोविजन होता है, द प्रोविजंस फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म इज ट्रांसफर टू विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स। बोलो जो प्रोविजन होता है बैड और डाउटफुल डेब्ट्स का, जिस समय हम डिसॉल्व करते हैं फर्म को, उसको ट्रांसफर किया जाएगा कौन से फॉलोइंग अकाउंट्स में। ए ऑप्शन रियलाइजेशन अकाउंट, बी ऑप्शन है कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स इक्वली, सी ऑप्शन है कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स इन देयर शेयरिंग रेशियोज, डी ऑप्शन है डेब्टर्स अकाउंट। तो प्रोविजन जो है आपका क्या है, यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि बैड और डाउटफुल डेब्ट्स का, तो वो कहाँ पे जिसमें हम डिसॉल्व करते हैं हाँ फर्म को, तो कहाँ पे ट्रांसफर होता है वो आपको पूछ रहा है। सही ऑप्शन है रियलाइजेशन अकाउंट में ये ट्रांसफर होगा। कहाँ होगा ट्रांसफर, रियलाइजेशन अकाउंट में। क्वेश्चन नंबर 8 है विच इज सोर्स ऑफ फंड्स, इसमें से सोर्स ऑफ फंड क्या है। ए ऑप्शन है इंक्रीज इन लायबिलिटी, बी ऑप्शन है डिक्रीज इन लायबिलिटी, सी ऑप्शन है परचेज ऑफ एसेट्स, डी ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो यहाँ पूछ रहा है कौन सा सोर्स ऑफ फंड्स है यहाँ पे, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सोर्स ऑफ फंड क्या हो जाएगा बैंक के लिए। बैंक के लिए लायबिलिटी अगर बढ़ जाएगी, लायबिलिटी क्या होता है बैंक के लिए, डिपॉजिट्स होता है। ठीक है, लायबिलिटी क्या है बैंक के लिए, डिपॉजिट्स है ना जी, जितना पैसा बढ़ेगा बैंक के लिए उतना फंड्स आएगा, भले बैंक के लिए लायबिलिटी हो बट बैंक के लिए तो डिपॉजिट्स ही एक सोर्स ऑफ फंड है। ये सही ऑप्शन हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 9 वेजेस पेड टू लेबर हैव बीन क्रेडिटेड टू वेजेस अकाउंट, इट इज एन। बोलते हैं वेजेस जो आप पे करते हैं लेबर को, उसको क्रेडिट किया गया है वेजेस अकाउंट में। इसको इस तरह को हम एरर को क्या बोलेंगे, एरर ऑफ कमीशन बी हो जाएगा, एरर ऑफ कमीशन सी हो जाएगा, एरर ऑफ प्रिंसिपल डी हो जाएगा, कंपनसेटिंग एरर। तो सही ऑप्शन क्या होगा इस केस में, जो आप वेजेस पे कर रहे लेबर को उसको क्रेडिट किया जा रहा है वेजेस अकाउंट में, सही ऑप्शन हो जाएगा बी, एरर ऑफ कमीशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एरर ऑफ कमीशन बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है कॉस्ट प्राइस माइनस एसेट्स, कॉस्ट प्राइस ऑफ एसेट्स माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। जो कॉस्ट प्राइस होगा एसेट्स का माइनस स्क्रैप वैल्यू करेंगे, जो डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स करेंगे, जो भी एस्टिमेटेड लाइफ होगा एसेट का। इस तरह का मेथड जो होता है डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन के लिए, वो क्या बोलेंगे, ए ऑप्शन है रिटन डाउन वैल्यू मेथड, बी ऑप्शन है एन्युटी मेथड, सी ऑप्शन है डेप्रिसिएशन मेथड, डी ऑप्शन है स्ट्रेट लाइन मेथड। जो कॉस्ट
प्राइस ऑफ एसेट्स माइनस स्क्रैप वैल्यू होगा डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स जो होगा एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट का। ये मेथड को जो डिप्रिसिएशन कैलकुलेशन उसको हम क्या बोलेंगे, सही ऑप्शन हो जाएगा डी, स्ट्रेट लाइन मेथड। अब थोड़े एग्जांपल से समझिएगा तो समझ पाएंगे आप। कॉस्ट प्राइस, मान लीजिए कि मान लेते हैं 10,000 का सामान था आपका, उस पर 10% हर साल क्या हो रहा है, घट रहा है, रेड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो जब आप फर्स्ट ईयर में आएंगे आपको दिखेगा कि और 10 साल के लिए हो रहा है, कितने साल के लिए, 10 साल के लिए। तो 10,000 का 10% आप तो डिप्रिसिएशन ही कर रहे हो और इतना इंटू 100 कर दिया, ठीक है। सॉरी इतना इंटू 10 नॉट 100, तो यहाँ पे एक्चुअली इतना इंटू 10 हो जाएगा। आपको ये दिखेगा कि 00 यहाँ से कैंसिल हो गया, यहाँ पे 10,000 की जगह अब बचेगा 1,000 रुपये, यानी अब 1,000 रुपये चले गए। ये जो 1,000 रुपये फिर दोबारा से सेकेंड ईयर में भी सब कुछ ऐसा ही रहेगा जैसा अभी हुआ, ठीक है। तो अब आपको ये घटते जाएगा। इसी तरीके से सेकंड ईयर भी होगा कि ये 1,000 रुपये हैं, अब उस पर फिर से आप 10,000 रुपये हैं, 10,000 रुपये है, उस पर आप फिर से 10% आप डेबिट करोगे और इतना इंटू 10 ईयर्स। वापस से आपका यहाँ पे कैंसिल करेंगे अगर हम, ठीक है, तो आपको ये दिखेगा कि यहाँ पे आपका 1,000 रुपये आपका बनेगा और 10 ईयर्स है, ठीक है। तो 10 ईयर्स को ऊपर नहीं नीचे रखना, तो 1/10, ठीक है, 1/10 करना है, यहाँ पे 1/10 करेंगे आप, ये याद रखिएगा, नॉट ईयर। तो ऐसे आप करिएगा तो मात्र 1,000 रुपये आपका यहाँ पे बचेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप निकालेंगे डिप्रिसिएशन। तो हर साल आप देखेंगे क्या हो रहा है, 1,000 रुपये से घट रहा है, यानी 1,000 रुपये क्या हो रहा है, फिक्स्ड है, हर साल 1,000 घटते जा रहा है। ऐसा अगर होगा तो उसको हम स्ट्रेट लाइन मेथड बोलते हैं, ठीक है, आया समझ में। यहाँ पे JIB के 2 तरह के प्रोग्राम में, एक कंप्यूटर स्क्रीन रिकॉर्डर जिसको हम बोलते हैं PPT कोर्स, जो भी आप वीडियो देखे क्या है, कंप्यूटर स्क्रीन रिकॉर्डर था, PPT कोर्स है। और JIB का दूसरा होता है फेस टू फेस वीडियो कोर्स। ये कोर्स सबसे बढ़िया है, सबसे बेस्ट है, और मैं ये बोलूँगा कि ये कोर्स में आप फर्स्ट टाइम में ही पास कर जाइए। इस कोर्स को करने से इतनी पावरफुल है कि आप फर्स्ट टाइम में ही पास कर जाएंगे, ज़्यादा कुछ इसमें दिमाग लगाने के लिए ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा आपको। बहुत बढ़िया कोर्स है, हाई सेलिंग है, पावरफुल वीडियो कोर्स है। दोनों कोर्स से कंपेरिजन करेंगे तो दोनों जगह आपको वीडियो लेक्चर कोर्स है, दोनों जगह केस स्टडी की वीडियो। यहाँ 6,000 से क्वेश्चन बैंक है, 13,500 क्वेश्चन बैंक है। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा में आ जाएगा 30 मॉक टेस्ट, दोनों जगह रिविजन नोट्स है। वैलिडिटी में दोनों जगह वैलिडिटी लाइफ लॉन्ग, अंटिल अनलेस जब तक पेपर क्लियर नहीं होगा तब तक कोर्स कर सकते हैं। JIB का प्रिंसिपल्स करेंगे इसका दाम है 600 रुपये, इसका दाम है 1,200 रुपये। यहाँ पे JIB की अकाउंटिंग करेंगे इसका दाम 800 रुपये, यहाँ है 1,500 रुपये। JIB का लीगल करेंगे इसका दाम है 600 रुपये, इसका दाम है 1,200 रुपये। JIB का कॉम्बो पे करेंगे इसका दाम है 1,500 रुपये, यहाँ पे 3,000 रुपये। जहाँ जानकारी के लिए फ़ोन कर सकते हैं, फ़ोन नंबर हो जाएगा 4 times 9685127। दूसरा नंबर है 7827546946। वेबसाइट में जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jibstudymaterial.com। ईमेल आईडी हो जाएगा seedsina123@gmail.com। और सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दी है, ठीक है। थैंक यू।